इतिहास में ज़्यादातर वॉर ऑयल के लिए हुए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगला वार पानी के लिए हो सकता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है, भारत ऑलरेडी इस क्राइसिस के एज पर खड़ा है। आज से 10-15 साल बाद भारत के कई बड़े शहरों में नल खोलोगे और पानी नहीं आएगा। ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सवाल ये है, क्या भारत में सच में पानी खत्म होने वाला है? भारत में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घर में रोज पानी नहीं आता। दिल्ली जैसे शहरों में लोग घंटों टैंकर का इंतजार करते हैं और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आने वाले समय में ये क्राइसिस और भी डेंजरस हो सकता है। आपकी ही गली में कई बच्चे, बूढ़े और जवान प्लास्टिक के डब्बों के साथ लाइन में लगे हैं। कुछ थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन सबकी निगाहें सिर्फ पानी के टैंकर पर है कि पानी कब आएगा। सारे लोग शांति से इंतजार कर रहे हैं पानी का। कुछ टाइम बाद पीछे से पानी का टैंकर आता है और लोगों को उसके इंजन की आवाज़ सुनाई देता है। इतनी देर से जो शांति थी वो टूट जाती है। सारे लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ टैंकर पर चढ़ जाते हैं और कुछ पानी के पाइप को लेकर एक दूसरे के साथ खींचातानी शुरू कर देते हैं। ये कहानी नहीं है, ये दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की रियलिटी है। जो लोग इस तरह के एरियाज में रहते होंगे वो इस कहानी से अच्छी तरह रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली या मुंबई की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे भारत की समस्या है। पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का 17% पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में है और ड्रिंकिंग वाटर सिर्फ 4% है पूरी दुनिया का, जिसकी वजह से 60 करोड़ लोग वाटर क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अब वाटर क्राइसिस कब होता है उसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब एक व्यक्ति के लिए एक साल तक उसके लिए अगर पानी 1000 क्यूबिक मीटर से कम हुआ तो एक्सट्रीम वाटर शॉर्टेज है उस एक व्यक्ति के लिए। तो इंडिया में 2021 में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो थी वो 1486 क्यूबिक मीटर था और 2025 में ये घटकर 1341 क्यूबिक मीटर हो चुका है। और इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाले 2050 तक वाटर शॉर्टेज कितना बढ़ जाएगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि आजकल सबको पता है कि 2050 तक इंडिया विकसित देश बन जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि 2050 तक हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है और पानी की कमी कितनी बढ़ जाएगी। पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और वाटर शॉर्टेज में इंडिया हमेशा टॉप पे बैठा रहता है। देखिए, हर साल लगभग 448 BCM यानी 448 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी इंडिया के धरती पर रिचार्ज होता है। यानी जो बारिश और जो नदी का पानी होता है, धरती उसको वापस से अपने अंदर सोखती है, जिसमें से हम 247 BCM यानी 60% वाटर हर साल यूज भी कर लेते हैं। अब यहाँ आपको सब ठीक लग रहा होगा कि 100% का 60% ही तो यूज कर रहे हैं, सब सही है। लेकिन पूरे देश का जो एवरेज है वो 60% हम यूज करते हैं, जबकि कई सिटीज 90% पानी यूज कर ले रहे हैं, जैसे दिल्ली, बंगलौर, मुंबई और यूपी के कुछ हिस्से। तो आज ये जो 60% है, कल पॉपुलेशन और बढ़ेगा तो ये 70 से 80% तक जा सकता है। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी नाजुक है। कई जगह पानी की कमी की वजह से लोगों को गंदे पानी पीने पड़ रहे हैं। ये आर्टिकल देखो, जहां लास्ट 12 महीने में 34 लोग मारे गए और 5500 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए गंदे पानी पीने की वजह से। रूरल एरियाज में तो किसान सूखे की वजह से खुद सुसाइड कर ले रहे हैं। पिछले 25 साल में 3 लाख किसानों ने सूखा पड़ने और फसल ना होने की वजह से आत्महत्या कर लिया था और कई लोग इस वजह से खेती को छोड़कर शहर जाने का रास्ता चुनते हैं। अब ये तो सारे प्रॉब्लम्स है जिनके कुछ कोर रीजंस भी हैं। देखिए, आज 140 करोड़ आबादी है भारत की, तो जाहिर सी बात है हम पानी भी उतना ही ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। और जितना पानी हमारे पास पीने लायक है उसमें से सबसे ज़्यादा पानी हम ग्राउंड वाटर से लेते हैं, जो धरती के अंदर है। इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी ग्राउंड वाटर से निकालता है, जिसका यूज सिंचाई और पीने के लिए और डेली यूज़ के लिए होता है। और इसीलिए ग्राउंड वाटर का लेवल भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और भी रीजन्स है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ और अर्बनाइजेशन। देखिए, जनसंख्या जितनी बढ़ेगी और शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन जितना होगा, पानी की समस्या बनती रहेगी, क्योंकि सिटीज़ के फैलने से वहाँ की मिट्टी की जगह या तो रोड बन जाते हैं या फिर बिल्डिंग्स बन जाते हैं। जो सरफेस होता है वो पक्का हो जाता है, जिससे बारिश का पानी मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आता और मिट्टी उसको वापस से सोख नहीं पाती। इसके अलावा खेती में भी पानी का यूज बहुत होता है। इंडिया में लगभग 80% प्योर ग्राउंड वाटर का यूज खेती में किया जाता है। फिर ऊपर से क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम, जिससे कई इलाकों में अच्छी बारिश नहीं हो पाती और इसी वजह से हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी से पिघलने शुरू हो गए हैं और ये फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब ये जो हिमालय के बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, इनको नेचुरल वाटर बैंक कहा जाता है। ठंड में ये जमते हैं और गर्मी में धीरे धीरे पिघलते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इनके पिघलने की जो स्पीड है वो बहुत तेज हो गई है, जिससे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती है, इनमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर जाता है और बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फ्यूचर में होगा, क्योंकि ये सारे ग्लेशियर लिमिटेड होते हैं और जब धीरे धीरे ये श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे तो भारत के सारी नदियों में पानी सूखने लगेगा, जिससे करोड़ों लोग सीधे प्रभावित होंगे। ये सारे बड़े रीजन है वाटर क्राइसिस के। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि क्या वाटर शॉर्टेज को फुलफिल किया जा सकता है?
इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि गवर्नमेंट आज कोई रूल लेकर आई और कल तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बल्कि इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया का लगभग 70 से 80% सिंचाई और ड्रिंकिंग वाटर ग्राउंड वाटर से आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम रिचार्ज से ज़्यादा पानी निकाल लेते हैं धरती से। अब इसके लिए बोरवेल रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट होने चाहिए, क्योंकि चावल जैसे फसलों के लिए बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है और ऐसे इलाके में जहाँ बारिश कम होती है वहाँ लोग बोरवेल पर पूरी तरह डिपेंड होते हैं। तो ऐसी जगहों पर चावल की जगह अलग अलग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके अलावा इंडियन सिटीज़ में भी बारिश के पानी का सही यूज होना चाहिए। देखिए, सिटीज़ में रेन वाटर के 3 पाथ होते हैं। पहला तो ये कि जो धरती है वो पानी को वापस से सोख ले, लेकिन सिटीज़ में ज़्यादातर बिल्डिंग्स होती हैं, फर्श होते हैं, तो ग्राउंड पानी को सोख नहीं पाता। दूसरा पाथ है टैंक्स और लेक्स में पानी को स्टोरेज करके रखना, और तीसरा ये है कि पानी का नालियों से बहकर नदी या फिर ड्रेन में चला जाना। और इंडिया में यही थर्ड पॉइंट डोमिनेट करता है, हम सही से बारिश के पानी का यूज नहीं कर पाते। अब इन सबसे भी जरूरी चीज़ है पब्लिक बिहेवियर चेंज। अब देखिए, सब कुछ सरकार ही नहीं कर सकती, लोगों को अपने हैबिट्स भी बदलने चाहिए, क्योंकि अगर लोगों में अवेयरनेस ही नहीं रहेगा तो सरकार की कोई भी पॉलिसी काम नहीं करने वाली। स्कूल में बच्चों को भी इसके बारे में अवेयर करना चाहिए और फिर धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है। बाय द वे, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो एक बात आप समझ चुके होंगे कि वाटर क्राइसिस अब फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी हमारे प्रेजेंट का हिस्सा बन चुकी है। सोचो, एक सिटी जो बारिश में बाढ़ से जूझ रही है और दूसरी तरफ वहीं के लोग अगले महीने पानी के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तो इसके लिए पॉलिसीज और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सच ये भी है कि हम हर बार टैप खुला छोड़ देते हैं या फिर रेन वाटर को बहने देते हैं। यहाँ चेंज कोई बड़े रेवोल्यूशन से नहीं आता, वो छोटी हैबिट से स्टार्ट होता है। और अब शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि इंडिया में वाटर क्राइसिस कब खत्म होगा, बल्कि ये है कि क्या हम अपनी आदतों को बदलने के लिए रेडी हैं। अगर आपको लगता है कि ये इशू इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज का। और याद रखो, नेक्स्ट बार ऑयल के लिए नहीं, पानी के लिए हो सकता है। और अगर हमने आज नहीं सोचा तो कल शायद बहुत देर हो चुकी होगी।